सो हाय एवरीवन, जो भी फार्मा एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं फ़िज़िकल फार्मेसी सब्जेक्ट को लेकर टॉपिक वाइज उसमें एमसीक्यूज़ करा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काइनेटिक एंड ड्रग स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ अ कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ रिगार्डलेस ऑफ कंसनट्रेशन। मतलब कौन से ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक तरीके से कंसंट्रेशन के रिगार्ड में नहीं, उसको छोड़कर। तो ए ज़ीरो ऑर्डर, बी फर्स्ट ऑर्डर, सी सेकंड ऑर्डर या डी थर्ड ऑर्डर। तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन है, इन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, किसके प्रपोर्शनल है या क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। ए प्रपोर्शनल टू द ड्रग कंसेंट्रेशन, बी कांस्टेंट, सी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन या डी वेरी फास्ट। तो जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट क्या होती है रेट ऑफ कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ए मोल पर लीटर, बी मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स, सी सेकंड इनवर्स या डी मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर है सी सेकंड इनवर्स। तो ये क्या होती है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, रेट ऑफ यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ड्रग स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर ड्रग की स्टेबिलिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता है। ए टेम्परेचर, बी लाइट, सी कंटेनर टाइप या डी पेशेंट एज। तो पेशेंट एज ड्रग स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं करता है, बहुत कॉमन सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी हाफ इज इक्वल टू 2 अपॉन के, सी टी हाफ इज इक्वल टू के अपॉन 0.693 या डी टी हाफ इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो होती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्फ लाइफ इज द टाइम विच ड्रग इज रिटेन। ठीक, ए 90% ऑफ इट्स पोटेंसी, बी 100% ऑफ इट्स पोटेंसी, सी 15% ऑफ इट्स पोटेंसी या डी 75% ऑफ इट पोटेंसी। तो 90% ऑफ इट पोटेंसी क्या होती है, रिटेन रहती है शेल्फ लाइफ की। नेक्स्ट, आर्हीनियस इक्वेशन रिलेटेड टू। आर्हीनियस इक्वेशन किससे रिलेट करता है। ठीक, ए टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, सी प्रेशर एंड रेट कांस्टेंट या डी वॉल्यूम एंड रेट कांस्टेंट। जो आर्हीनियस इक्वेशन होती है वो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है। ए एक्सपोनेंशियल्स, बी स्ट्रेट लाइन, सी पैराबोला या डी हाइपरबोला। तो बी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। नेक्स्ट है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है। ए स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, बी नो कंसंट्रेशन, सी वन कंसंट्रेशन टर्म या डी टेम्परेचर ओनली। सो सी वन कंसंट्रेशन टर्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी ड्रग इन सॉल्यूशन इज़ अ फॉलो। जो काफ़ी सारी ड्रग है उनका जो डिग्रेडेशन होता है वो किस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। नेक्स्ट है, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू। ठीक है, जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है वो किसके थ्रू की जाती है। एक, ए मेक ड्रग स्टेबल, बी प्रिडिक्ट शेल्फ लाइफ क्विकली, सी डिक्रीज कॉस्ट या डी इम्प्रूव टेस्ट। सो राइट आंसर प्रिडिक्ट शेल्फ लाइफ क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ड्रग फार्मूलेशन? ड्रग फार्मूलेशन में एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है? ए इंक्रीज कलर, बी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, सी इंक्रीज विस्कोसिटी, या डी इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। नाम समझ में आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से ही क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे फॉर एस्पिरिन। एस्पिरिन के लिए कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे क्या है? ए हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी पॉलीमराइजेशन, या डी आइसोमराइजेशन। तो राइट आंसर है हाइड्रोलाइसिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन इज कॉल्ड। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को इसके अलावा और क्या कहते हैं? ए थर्मोलाइसिस, बी फोटोलाइसिस, सी ऑक्सीडेशन, या डी हाइड्रोलाइसिस। तो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। लाइट से समझ में आ रहा है मतलब फोटोलाइसिस होगा। नेक्स्ट है द ड्रग कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज लीनियर इनमें से कौन सी काइनेटिक्स फर्स्ट या सेकंड में ऐसा होता है कि जो कंसेंट्रेशन और टाइम प्लॉट होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। अभी हमने पढ़ा भी था, ये फिर से आ गया। ए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सी सेकंड ऑर्डर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका आंसर बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टोरेज कंडीशन इज बेस्ट फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, कौन सी कंडीशन बेस्ट होगी उनके लिए जो क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं, जो टेम्परेचर से क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ए रूम टेम्परेचर, बी डीप फ्रीज, सी रेफ्रिजरेशन, या डी डायरेक्ट सनलाइट। तो रेफ्रिजरेट करके हम उसे क्या कर सकते हैं, जो सेंसिटिव ड्रग होती है उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस इज मोर कॉमन। हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है? ए सॉलिड डोसेज फॉर्म, बी ऑइंटमेंट, सी एक्वस सॉल्यूशन, या डी इनहेलर्स। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस बहुत ही कॉमन होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द फिजिकल मेथड टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है जो स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है? ए एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बी यूजिंग ओपेक कंटेनर्स, सी पीएच एडजस्टमेंट, या डी यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो राइट आंसर है आपका यूजिंग ओपेक कंटेनर। ओपेक कंटेनर का यूज़ करके हम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जो भी फार्मा एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है इन डिटेल्स में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी, डिटेल्स में आपको समझा दूंगी। और जो भी यूके पीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ अ ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक देन ड्रग रिगार्डलेस। ए ड्रग डिग्रेड फास्ट एट स्टार्ट, बी डिग्रेडेशन रेट डिक्रीजेस, सी कांस्टेंट अमाउंट डिग्रेड पर यूनिट टाइम, या डी इट्स नेवर डिग्रेड। सो सी इज़ द राइट आंसर। कांस्टेंट अमाउंट डिग्रेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से क्या हो जाती है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है एक कांस्टेंट वे में। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हाट डज ई ए। जो आर्हेनियस इक्वेशन में ई ए होता है वो किसके लिए होता है? ए एंजाइम एक्टिविटी, बी एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, सी एक्टिवेशन एनर्जी, या डी इक्विलिब्रियम एक्शन। तो राइट आंसर है सी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ई ए जहाँ पर लिखा होता है आर्हेनियस इक्वेशन में उसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये आज हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।